अपना सारा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं, अपने जहनों को खाली करें, अपने दिलों को चाक करें, ताकि हम खुदावंद के कलाम को रिसीव कर सके। और खुदावंद से आपसे यही दुआ है कि खुदावंद हमारे जहनों को और खोले और वसी करे, रूहानी अकल हिकमत दनाई से हमें भर दे, ताकि जब खुदावंद का खादिम पास्टर मैथ्यू हमारे से कलाम को शेयर करते हैं तो उसको हम गहरे तरीके से समझ सकें। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर मैथ्यू से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावंद का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर अनिला, खुदावंद आपको बरकत दे। तमाम बहन भाइयों को जो इस आईडी से मौजूद हैं, जो नहीं भी आ सके, खुदावंद की बरकत, खुदावंद की खुशियाँ, खुदावंद की तसल्ली और उसका लहू आप और आपकी ज़िंदगी पर हमेशा मौजूद रहे। मेरी तरफ से, मेरी वाइफ शाजिया, मेरे बच्चों की तरफ से, कनाडा से, खुदावंद की सलामती और बरकत हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। प्लीज़ अपने बाइबल्स अपने पास रखें। हम एक दफ़ा फिर मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है, मैं चर्चेज़ में जब भी पैगाम देता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब हमारा ईमान और यकीन है कि ये बाइबल हमारी ज़िंदगी है, बाइबल ही से हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, ये जिंदा कलाम है, तो फिर इससे मोहब्बत रखने का मतलब है कि इसको अपने पास सिर्फ रखें नहीं, बल्कि इसको खोलें और पढ़ें। और ज़रूरी है कि जब पढ़ने के लिए तो बाइबल्स हमारे साथ होनी चाहिए। जब भी कलाम हो, कलाम हम ना भी सुने, जब हम अकेले में भी होते हैं तो हमने खोल कर पढ़ना है कलाम को। इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये वक्त होता है जहाँ पे खुदा हमसे बोलता है और मैं और आप हम सुनते हैं खुदा का कलाम। तो प्लीज़ मेरी दुआ है, दरख्वास्त है कि आप लोग अपने बाइबल्स लेकर आएँ, बाइबल्स को पढ़ें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और यकीनन खुदा हमें बरकत देगा। आज मैं रोमियो के ख़त उसके 8 बाब, किसी के पास अगर बाइबल है तो प्लीज़ बाइबल से ज़रा ये आयत ज़रा निकाल लें। रोमियो का ख़त 8 बाब उसकी 5वीं और 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो के ख़त उसके 8 जी बाब पास्टर जी, मैं पढ़ना 5वीं और 8वीं आयत। थैंक यू ब्रदर। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्यालों में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी, तो इससे पहले कि मैं कलाम में जाऊं और मैं कलाम को आपके साथ शेयर करूं, हम मसीही लोग मजहबी लोग नहीं, हम मजहब को फॉलो नहीं करते। हम मसीही लोग, हम खुदावंद यस्सु को फॉलो करते, वो यस्सु जो राह, हक और जिंदगी है। जब इंसान पैदा होता है, मसीहों के अलावा हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है जिस्म और रूह से पैदा होता है। जिस्म का मतलब है जो जिस्म हम देखते हैं, और रूह यानी कि वो कुव्वत जिसके जरिए इंसान सोचता है और फैसले करता है अच्छे बुरे का, वो रूह होता है। मगर हम मसीह जो खुदावंद को अपनी जिंदगी देते हैं, मैंने कहा ना, हम मजहबी लोग नहीं हैं, हम खुदावंद को फॉलो करने वाले लोग हैं, यस्सु से प्यार करने वाले लोग हैं, और यस्सु को हमने अपना दिल और जान दिया है। और जिस वक्त हम यस्सु को अपना दिल और जान देते हैं तो हम सिर्फ जिस्म और रूह नहीं, बल्कि जिस्म, रूह और रुल खुद से पैदा होते हैं। सबसे बड़ी डिफरेंस दूसरे लोगों में
और मसीह लोगों में यह है कि हम रुल कुद्स से पैदा हुए लोग हैं। दूसरों को यह शर्फ हासिल नहीं है कि वो रुल कुद्स से पैदा हुए हैं। और मैं आज आपको रुल कुद्स की पैदाइश के बारे में बताऊंगा। अगर हम रोमियो के खत को पढ़ें, उसके 7वें बाब में पौलुस रसूल वहां पे तालीम देता है, और इस तालीम पे कि वो इस 8वें बाब में आने से पहले इंसान को उसकी खुदी के बारे में बताता है कि इंसान कैसे खुद गर्ज है, अपनी मर्जी करता है, सब चीज कहता है मेरा है, और इंसान की जिंदगी जो मजहब से रखते हैं ताल्लुक, वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। मगर हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने उसके फजल से हमें रुल कुद्स की जिंदगी दी है और कसरत की जिंदगी दी। पौलुस रसूल उस 7वें बाब से हमें निकाल कर अब रोमियो के 8 बाब में लेकर आता है। इस 8वें बाब में पौलुस रसूल हमें उस खुदी से निकाल कर अब रुल कुद्स की जिंदगी में हमें बताता है कि हम कितने खुश नसीब हैं, हम फजल के लोग हैं। और रोमियो के खत 8वें बाब में रुल कुद्स का 19 दफा जिक्र है। देखें कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बाब है, जहां पे पौलुस रसूल रोमियो के खत 8 बाब में रुल कुद्स और रुल कुद्स की जिंदगी बड़े डिटेल और वाज़े तौर पर हमें बताएगा। पौलुस रसूल अजीजों जब रुल कुद्स की तालीम देता है तो इसको मैं कॉन्ट्रास्टिंग तालीम कहता हूं। यानी कि तालीम को जब हम देते हैं तो बरक्स, पौलुस रसूल जब किसी जगह तालीम देता है तो पहले आदम का बात करता है और फिर दूसरे आदम जो खुदावंद यीशु मसीह है। इसको कंट्रास्टिंग तालीम कहते हैं, बरक्स की तालीम। यानी कि एक गुलामी की जिंदगी, एक आजादी की जिंदगी, एक मौत की जिंदगी, एक मौत और एक जिंदगी जो खुदावंद में है। मगर आज हम इस आयत पर हम गौर करेंगे जो रोमियो के खत 8 बाब है, तो हम जिस्म और रूह के बारे में सुनेंगे और हम इस तालीम को देखेंगे कि हम किस तरह अपनी जिंदगी में इस बात को कबूल करते हैं, बल्कि हर मसीही फैसला करता है कि हम जिंदगी किस नुक्ते नजर पर और हमारी तालीम उस खुदावंद के साथ और इस जिंदगी को हम रूह के साथ कैसे जोड़ते हैं। अगर हम रोमियो के खत को पढ़ें तो उसके 8 बाब और उसकी 5वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पे ख्याल का जिक्र है कि हमारी जिस्मानी ख्याल क्या है और रूहानी ख्याल क्या है। जब हम जिस्मानी ख्याल की बात करते हैं तो ये हमारी सोच, हमारी दिमाग, हमारी जहन से इसका ताल्लुक है। जिस्मानी, जिस तरह लिखा है, जो जिस्मानी से है वो जिस्मानी ख्याल रखेगा, जो रूहानी है वो रूहानी बातों का ख्याल रखेगा। तो अजीजों, हम सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि हम रूहानी लोग हैं। हम रुल कुद्स से पैदा किए गए लोग हैं और उस फजल से हम शरीयत से नहीं बल्कि हम रूह के, और इस रूह की जिंदगी को आज हम इस गहराई में देखेंगे। और हर मसीही ने ये खुद फैसला करना है कि हम इंसान होते हुए हमारी सोच, हमारे जहन, हमारे दिमाग किस तरह की सोच रखते हैं खुदावंद के लिए। अगर इंसान दुनिया की नजर से देखता है तो फिर हम देखते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर सिर्फ महदूद रहता है। मगर हम जो मसीही जिस्म, रूह और रुल कुद्स की जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हम इंसान सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि हम रूहानी नजर से भी अपनी जिंदगी को देखते हैं। पौलुस रसूल अजीजों ये नहीं कहता है कि इंसान की सोच सिर्फ जिस्मानी होनी चाहिए, बल्कि पौलुस रसूल कहता है कि जो दुनियावी या जिस्मानी सोच है ये हमने रूहानी सोच में अब तब्दील करना है। पौलुस रसूल बल्कि फरमाता है कि मसीही खुदावंद को कबूल जब हम करते हैं
तो फिर वो दुनियावी चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, बरक्स इसके जो गैर मसीह हैं और अपनी जिंदगी इस जिस्मानी तौर पर देखते हैं। अजीजों, हर एक मसीही जब ये खुद फैसला करता है कि किस तरह की जिंदगी हमने खुदाबंद में गुजारनी है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वाकई में या हम जिस्मानी जिंदगी गुजार रहे हैं या रूहानी जिंदगी जो खुदाबंद ने हमें दी है। यीशु भी यही पैगाम देता है अजीजों। याद करें जब निकोदेमुस उसके पास आता है अजीजों, निकोदेमुस अजीजों शरीयत को जानता है, शरीयत की बातों पर अमल करता है और शरीयत पर चलता है, और जब वो यीशु के पास आता है बड़े परेशानी हालत में आता है। ऐसा शख्स जो कलाम को जानता है, ऐसा शख्स जो हर एक चीज जो शरीयत पर लगी हुई है उस पर चलता है, मगर परेशान है अजीजों। आखिरियत में अजीजों अब मौत के नजदीक है और यीशु के पास आता है, और यीशु का पैगाम देखें क्या है। यीशु का पैगाम अजीजों रूह का पैगाम है। यीशु का पैगाम अजीजों जिंदगी और कसरत की जिंदगी का पैगाम है। यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब और उसकी 6 आयत में निकोदेमुस को वो कहता है, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। यही तालीम जो पौलुस रसूल रोमियो के खत में हमें सिखाता है, यीशु ने ये तालीम निकोदेमुस को दी थी। यूहन्ना की अंजील 3 बाब और 6 आयत में अजीजों, इस बात को मद्देनजर रखें अजीजों, जो दुनियावी सोच रखते हैं वो बुरे लोग नहीं होते हैं, वो गुनहगार लोग नहीं है। ये नहीं कि वो कातिल है, लुटेरे हैं, अच्छे लोग नहीं है, बल्कि बरक्स यीशु से कहता है, जो लोग खुदावंद को जानना चाहते हैं, जो लोग खुदावंद को कबूल करना चाहते हैं, उन्होंने अजीजों रुल्खुस की जिंदगी में जुड़ना है। हम मजहबी हो सकते हैं मगर रूह की जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम जिस्मानी हो सकते हैं मगर रूहानी नहीं हो सकते हैं। ये उस वक्त आता है अजीजों जब हम रूह की जिंदगी को सच्चे दिल के साथ इसको गुजारते हैं। और ये वो पौलुस रसूल की तालीम है जहां पे वो फरमाता है, वो जिस्म से जो अपने बदन में रखते हैं, जिस्म से वो मुर्दा है। इंसान जब कहता है कि मैं खुद हूं, मेरे पास सब चीज है, ये जिस्मानी सोच है अजीजों। वो कहता है मेरे पास सब चीज है, मैं खुद करूंगा, ये मेरी चीजें हैं। तो अजीजों ये वो जिस्मानी ताकत है, वो जिस्मानी सोच है जिसके जरिए अजीजों इंसान जिंदगी गुजारता है। जिस्म का मतलब अजीजों यहां पर खुद ही है। जिस्म का ये मतलब नहीं जो जिस्म हम देखते हैं हमारे जिस्म पर, बट पौलुस रसूल अजीजों हमें बताता है जिस्म का मतलब है खुद ही। जहां पे इंसान कहता है मैं सब चीज खुद करूंगा, ये मेरा घर है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे दौलत है, ये मेरी गाड़ी है, ये सब चीजें मेरी है, खुद ही के बारे में कहता है। जब इंसान खुद ही में फंस जाता है तो फिर जिस्मानी सोच रखता है, फिर जिस्म के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारता है। ये इसी तरह है अजीजों, जब हम खुदा को कबूल तो करते हैं मगर फिर भी हम में खुद ही होती है। हमारी जिंदगी हम खुद ही में बसर करते हैं मगर बार बार कहते हैं हम खुदावन से प्यार करते हैं। बल्कि बहुत से मसीह अजीजों आज भी जिस्मानी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो कहते हैं यीशु खुदावंद है मगर खुद ही की जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी गुजारते हैं। वो सब चीज कहते हैं कि ये सब चीज दुनियावी तौर पर हम अपनी चीजें रखेंगे, हम खुदावंद को भी कबूल करेंगे। अजीजों जब हम ये ख्याल रखते हैं तो फिर हम जिस्मानी ख्याल रखते हैं, हम दुनियावी ख्याल रखते हैं। आज बहुत से ऐसे मसीह हैं जो अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं देखते। आज बहुत से ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, हम रूह की जिंदगी को भी जानते हैं, जिसको मैं कहता हूं नाम के मसीह। खुदावंद यीशु मसीह उनसे आज इस कलाम के जरिए कहता है कि वो जिस्मानी सोच यानी खुदी की सोच, मेरी इस खुदी की सोच को खत्म करें। यही वजह अजीजों यीशु मसीह मत्ती की अंजील 7 बाब 21 आयत में कहता है,
जो आखिर में खुदावंद खुदावंद कहेंगे। जरा गौर से इस आयत को पढ़ना। मत्ती की इंजील 7 बाब 21 आयत में खुदावंद फरमाता है, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वो जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। खुदावंद यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर कहता है, बहुत से लोग जो मसीह है, नाम के मसीह हैं, जो कहते हैं खुदावंद 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 खुदावंद, वो कहता है सब, इसमें लिखा है कि हर एक आसमान की बादशाह में, इसमें बहुत से लोग हैं जो सिर्फ नाम के मसीह हैं, जो अपनी मर्जी खुद ही अब जिस्मानी तौर पर अभी तक इन चीजों से, दौलत से, मैं ये नहीं कहता हूं दौलत और ये पैसे गाड़ी घर जरूरत नहीं है, मगर अजीजों जब हम जिस्मानी हो जाते हैं फिर हमें रूह की जिंदगी का कोई अहमियत हमारी जिंदगी में नहीं होता। मगर यीशु और पौलुस रसूल कहता है अजीजों, जो जिस्म से पैदा हुए वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुए हैं वो रूह की जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह अजीजों, हमारी जो पहली मोहब्बत थी, जब हमने यीशु को पहली दफा कबूल किया था, पौलुस रसूल यूहन्ना कहता है कि वो पहली मोहब्बत को ना भूले। अजीजों याद करें जब आपने खुदावंद को कबूल किया था। मुकाशफा की किताब उसके 2 बाब 4 आयत में लिखा है, यूहन्ना कहता है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आज कितने मसीह हैं जिन्होंने खुदावंद की बरकत हासिल की है, जिन्होंने रूह कुद्स की जिंदगी हासिल की है, जिन्होंने खुदावंद की मोहब्बत को चखा है, महसूस किया है, खुदा ने उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, मगर पहली मोहब्बत अजीजों उन्होंने छोड़ दी। अभी भी अजीजों वो दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अजीजों वो दूसरी चीजों में लगे हुए, खुदावंद खुदावंद कहते हैं, मगर उनके दिल अजीजों बहुत दूर है। यही वजह अजीजों रोमियो के खत में पौलुस रसूल हमें एक और कदम आगे बढ़ाता है रूहानी जिंदगी में। रोमियो के खत उसके 8 बाब पर उसकी 6 आयत में पौलुस फरमाता है, जिस्म नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। अजीजों जब हमारी जिंदगी में रूह कुद्स होगी ना, तो फिर आपकी जिंदगी में अजीजों इत्मीनान होगा। फिर अगर रूहानी जिंदगी गुजारेंगे तो अजीजों ये जिंदगी और कसरत की जिंदगी होगी। पौलुस रसूल फरमाता है अजीजों, वो जो मसीही जिनका ख्याल, सोच और रूहानी बातों पर होगा, तो फिर उनकी जिंदगी में जिंदगी और इत्मीनान नजर आएगा। कुछ लोग समझते हैं कि अजीजों मसीही और रूह की जिंदगी में चलेंगे तो हमारी जिंदगी में पुरसकून नहीं होगा, हमारी जिंदगी में लोग हमें कहेंगे कि हम गमज़दा लोग हैं, हम मसीह लोग उदास लोग हैं। मगर अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप रूह की जिंदगी गुजारेंगे तो पौलुस रसूल कहता है फिर इस रूह की जिंदगी में आपको इत्मीनान मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। अगर आपकी जिंदगी पुरसकून नहीं है अजीजों, आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है अजीजों, आप हमेशा उदास रहते हैं, गमज़दा रहते हैं, तो फिर ये रूह कुद्स की जिंदगी नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूं अजीजों मुसीबतें नहीं आएगी, मुसीबत के बावजूद देखें पौलुस रसूल कहता है जब उसने रूह कुद्स की जिंदगी यीशु में गुजारी, तमाम परेशानियों में भी कहता है इस रूह ने मुझे जिंदगी दी है, इस रूह ने मुझे इत्मीनान दिया है, इस रूह ने मुझे पुरसकून रखा है, इस रूह ने मुझे खुशी दी है। और ये रूह कुद्स की जिंदगी अजीजों, बाइबल फरमाता है अजीजों, यीशु से पहले, रूह कुद्स से पहले हमारी जिंदगी में गुनाह थी अजीजों, हम तारीकी में थे, हम मौत में थे, मगर जब हम यीशु को कबूल करते हैं, जब हम रूह कुद्स की जिंदगी को, लाजिम है अजीजों ये तारीकी को खत्म होना है अजीजों। हमारी जिंदगियों में खुशियां आनी चाहिए, हमारी जिंदगियों में तसल्ली आनी चाहिए, क्योंकि ये खुदा का वादा है अपने लोगों के लिए। ये प्रॉब्लम्स भी आएंगे, पौलुस रसूल की जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आए, रसूलों की जिंदगी में, शागिर्दों की जिंदगी में, मगर अजीजों वो पुरसकून थे अजीजों, उनकी जिंदगियों में इत्मीनान था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूहानी जिंदगी के तहत, रूह की जिंदगी के तहत अपनी जिंदगियां गुजारी, जिस्मानी तौर पर नहीं, जिस्मानी और दुनियावी तौर पर नहीं, बल्कि रूह की जिंदगी। जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं तो अजीजों फिर हमारी जिंदगी में मौत भी आ जाए अजीजों, फिर हम अभी हमारी जिंदगी में खौफ नहीं होना चाहिए।
रोमियो के खत उसके 8 बाब उसकी पहली आयत में देखे पौलुस रसूल क्या कहता है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में तुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। अजीजों, जब हम खुदावंद में आते हैं तो फिर अजीजों हमारी जिंदगी में कोई सजा नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई हलाकत नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई गुनाह और मौत नहीं है, क्योंकि हम शरीयत से आजाद हो गए हैं। अजीजों, हम सिर्फ शरीयत के लोग नहीं है अजीजों, हम रुल कुद्स और फजल से चुने हुए लोग हैं अजीजों। यही मैं कहता हूं अजीजों, हम मसीह लोग मजहबी लोग नहीं है। मजहब से ना जोड़ें अजीजों अपने आप कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम रूह की जिंदगी गुजारेंगे अजीजों, रूह की जिंदगी आपको हमेशा सच्चाई के पर लेकर जाएगी। रूह की जिंदगी में कोई खौफ नहीं है, रूह की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, रूह की जिंदगी में कोई मौत नहीं है। यही वजह अजीजों, यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब 16वीं आयत में यीशु फरमाता है कि खुदा बाप ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु हमारी हलाकत नहीं चाहता है, यीशु हमें सजा देने नहीं आया, यीशु हम पे फतवा नहीं लगाता है, बल्कि हमें जिंदगी देने आया और कसरत की जिंदगी देता है। यही वो यूहन्ना की अंजील 10 बाब और 10वीं आयत में कहता मैं तो जिंदगी देने आया हूं और मैं कसरत की जिंदगी देता हूं। ये कसरत की जिंदगी है क्या? ये हमेशा की जिंदगी है क्या? यूहन्ना की अंजील 17 बाब यीशु की वो अल्फाज अजीजों, यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत में यीशु फरमाता है, और हमेशा की जिंदगी ये है। हमेशा की जिंदगी क्या है अजीजों हमारे लिए? हमेशा की जिंदगी ये यीशु फरमाता है कि वो तुझे खुदा वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम जाने कि यीशु कौन है, हम जाने कि वो बाप कौन है, आसमानी बाप कौन है, हम जाने रूल कुद्स की जिंदगी क्या है। ये चाहत है खुदा बाप की, ये चाहत है यीशु की, ये चाहत है रूल कुद्स की कि हम मसीही लोग रूह की जिंदगी गुजारें। हम मसीहों को अजीजों खुशी और एतमान की जिंदगी गुजारनी चाहिए अजीजों। जब हम यीशु के साथ होते हैं, खुदा बाप के साथ, और रूह कुद्स की जिंदगी गुजारते हैं अजीजों, हम मसीहों पे कोई हलाकत नहीं, कोई फतवा नहीं, कोई तोहमत नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई मौत नहीं अजीजों, क्योंकि हम अजीजों इन तमाम चीजों से गुजर चुके हैं अजीजों। ये रूह कुद्स की जिंदगी अजीजों, हम मजहबी लोग नहीं अजीजों। पौलुस रसूल रोमियो के खत 5 बाब उसकी पहली आयत में फरमाता है, बस जब ईमान से रासबाज ठहरे हो तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें। आपकी जिंदगी में सुलह होनी चाहिए, पीस, इत्मीनान। हम खुदावंद के लोग हैं अजीज, हमने परेशान नहीं होना अजीज। इस परेशानी में भी अजीजों, जब इस तरह के हालात हो जाए अजीजों, खुदा हमारी जिंदगी में तसल्ली देगा, खुदा हमारी जिंदगी में सुकून देगा अजीजों। रोमियो के खत उसके 14 बाब 17वीं आयत में पौलुस रसूल फरमाता है, क्योंकि खुदा की बादशाही, हम खुदा की बादशाही की तलाश में है। खुदा की बादशाही है क्या अजीजों? पौलुस रसूल फरमाता है रोमियो के खत 14 बाब 17वीं आयत में, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्त पाज और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकिफ है जो रूह कुद्स की तरफ से होती है। अजीजों, हम रूह कुद्स के लोग हैं। ये जिस्मानी तौर पर ये खाना पीना दौलत ये तमाम चीजें ये खुदा की बादशाही नहीं है। ये हमारी जिस्मानी चीजें हो सकती हैं थोड़ी देर के लिए, मगर हमारी निगाहें तो रूह कुद्स पर होनी चाहिए, रूह की जिंदगी पर होनी चाहिए अजीजों। हम तो रूह कुद्स के लोग हैं अजीजों। खुदा ने हमें फजल से वो रूह कुद्स दिया है, लहू से हम खरीदे गए लोग हैं। हम मजहबी लोग नहीं हैं, हम दुनियावी लोग नहीं हैं, हम जिस्मानी लोग नहीं हैं, बल्कि हम रूह कुद्स से भरपूर लोग हैं। जब एक मसीह को अजीजों ये यकीन हो जाए कि उससे सब गुनाह माफ किए गए हैं अजीजों, उस पर कोई हलाकत नहीं है, कोई तोहमत नहीं, कोई फतवा नहीं, कोई मौत की सजा नहीं है, उसमें कितना इत्मीनान होना चाहिए अजीजों। हमने कितनी इत्मीनान की जिंदगी गुजारनी चाहिए। जब हमें ये मालूम हो जाए कलाम के जरिए और हमारी जिंदगी में इत्मीनान आ जाए कि हम पर कोई फतवा नहीं अजीजों, कोई गुनाह नहीं, कोई सजा नहीं,
खुदा ने हमें आजाद कर दिया अजीजों, रूह की जिंदगी में आजाद कर दिया अजीजों। वो खुशी की जिंदगी और इत्मीनान की जिंदगी ये सिर्फ रूह कुद्स से मिलेगी अजीजों। जब हम रूह में अजीजों अपनी जिंदगी को गुजारते हैं अजीजों, जब रूह की जिंदगी अजीजों आपकी जिंदगी में आएगी, तो फिर इत्मीनान की जिंदगी, खुशी की जिंदगी, आपकी सोच अजीजों फिर जिस्मानी नहीं होगी, आपकी सोच फिर उस खुदावंद के साथ। जब मैं इस कलाम को कर रहा था अजीजों, खुदावंद ने मुझे 1999 में लेकर गया अजीजों। ये वो वक्त था अजीजों जब मैं बॉर्न अगेन नहीं था अजीजों, मैंने अपनी जिंदगी नहीं थी, मैं भी नाम का मसीह था अजीजों। मैंने ये पहले बात बताई अजीजों, मेरी जिंदगी में खुदा ने जो मुआवजे किए, तकरीबन 24-25 साल पहले अजीजों, खुदा डॉक्टर ने मुझे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने मुझे डेथ वारंट दे दिया था। उसने लिख दिया था 1999 में कि आपने सिर्फ 6 माह जिंदा रहना है। 6 माह की जिंदगी, मेरी जिंदगी में खौफ, कोई इत्मीनान नहीं था, कोई सुकून नहीं था, परेशान हो गया था डॉक्टर की बात सुनकर। मुझे लोगों ने बताया था कि आपके मुंह से आप वॉमिटिंग करेंगे, खून की उल्टियां आपके नाक कान, 6 माह में आप बड़े मुश्किल से आप गुजारेंगे। मैंने अपने बड़े भाई को फोन किया, उसने कहा 6 माह भी दी खुदावंद ने दिए, शुक्रगुजारी के साथ गुजारे। उस 6 माह में अजीजों खुदा ने मुझे, बल्कि 3 माह में खुदा ने मुझे वो इत्मीनान दिया है जो मुझे डॉक्टर या कोई दूसरा कोई खुदा का खादिम कोई और नहीं दे सका, मेरे फैमिली मेंबर्स भी, क्योंकि हम खुदावंद में नहीं थे अजीज। जब मैंने अपने बड़े भाई को फोन किया जो पास्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि खुदा में रहकर आप इत्मीनान पाएं, आप खुशी पाएं, और 3 माह या 6 माह भी खुदावंद ने आपको दिया, आप शुक्रगुजारी में गुजारे। तो 3 माह में अजीजों मैंने शुक्रगुजारी की। खुदा का इत्मीनान मेरी जो जिंदगी में है, जिस तरह फिलिपियों के 4 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तू खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों से को मसीह यीशु में महफूज रखे। वो दिल में जो खुदा ने मुझे इत्मीनान दिया है, जो मेरे दिल में खुदावंद ने इत्मीनान दिया है रुल कुद्स की जिंदगी का, वो इत्मीनान को मैंने 3 माह रखा है अजीजों, और खुदा ने मेरी जिंदगी में मौजे किए। आज मैं अजीजों 25 साल तकरीबन मुझे हो गया मैं जिंदा हूं। मैं इसलिए कलाम इतनी जोश से करता हूं क्योंकि मेरे हर सांस में उस खुदावंद की रूह है अजीजों। मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि लोगों को इंप्रेस करने के लिए, मैं कलाम इंप्रेस करने के लिए नहीं करता हूं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं इस कलाम से जो खुदा ने मुझे इत्मीनान दिया अजीजों, जो मुझे डॉक्टर नहीं दे सका, जो मुझे लोग नहीं दे सके, खुदावंद ने मेरी जिंदगी में अजीजों, ये कलाम की बदौलत है कि उसने मुझे इत्मीनान दिया, रूह की जिंदगी दी। मेरे बड़े भाई ने कहा, जो पास्टर हैं दुबई में, उसने कहा 3 माह की जिंदगी भी अगर खुदा ने दी है, हर सांस हर पल खुदावंद में जिए, इत्मीनान के साथ, खुशी के साथ। और आज जब मैं कलाम करता हूं तो अजीजों, खुदा ने वो मुझे खुशी दी है, इत्मीनान दिया है कि इस मौत के बाद भी खुदा ने हमारे लिए एक नई जिंदगी रखी, हमेशा की जिंदगी जो कोई हमसे छीन नहीं सकता अजीज। ये खुदा की मोहब्बत है अजीज, ये खुदा का जिंदा कलाम है अजीज। रोमियो के खत उसके 8 बाब अजीजों, उसकी 9वीं आयत में देखें पौलुस रसूल क्या फरमाता। पौलुस रसूल फरमाता है, लेकिन तुम जिस्म नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ हो। क्या वाकई में खुदा का रूह हम में बसा हुआ है? कि वाकई में हम खुदा की जिंदगी और रूह की जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर आपकी रूह की जिंदगी होगी तो फिर अजीजों आप परेशान नहीं होंगे। यस, परेशानी आएगी, मुसीबतें आएगी, मगर खुदा का इत्मीनान और खुदा की सुकून आपकी जिंदगी में होगी। मौत भी अजीजों आपको परेशान नहीं करेगी। यस, हमारी जुदाई अजीजों होगी मौत के वक्त। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु भी लाजर की कब्र पे उसने आंसू बहाए अजीज। ये जुदाई में अजीजों जिस्मानी तौर पर होता है, मगर रूहानी तौर पर अजीजों खुदा आपको वो सुकून देगा। खुदा हमें उस ईमान के साथ अजीजों
आगे लेकर जाता है कि रूह कुद्स की ताकत से जिस तरह यस्सु को उस खुदा बाप और रूह कुद्स ने जिंदा किया है, अगर आप और मुझ में वो रूह कुद्स की जिंदगी होगी, वो इत्मीनान, सुकून और ईमान होगा। इस मौत के बाद भी जिस रूह के जरिए यस्सु जिंदा किया गया है, खुदा हमें भी जिंदा करे, मुझे और आपको। मगर हमारा ईमान होना चाहिए अजीज, रूह कुद्स की जिंदगी। मैंने यही कहा अजीजों, हम जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि हम रूहानी लोग हैं। हम रूह कुद्स से पैदा किए गए लोग हैं। हम उस यस्सु के लहू के वसीले से खुदा ने हमें जिंदगी दी और कसरत की जिंदगी। हम इतने खुश नसीब लोग हैं अजीज। मसीह के साथ चलना, यस्सु के साथ चलना अजीजों, ये इतना बड़ा, ये फरिश्तों को भी नहीं मिला अजीजों जो हमें मिला है अजीजों। रूह कुद्स की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी यस्सु में खुदा आज मुझे और आपको देता है। मगर अजीजों, हमने जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूह कुद्स के साथ जुड़कर अजीजों इत्मीनान, सुकून और ईमान के साथ, यही मैं कहता हूं अजीजों, बाइबल्स को अजीजों पढ़ा करें, बाइबल की तालीम को पढ़ें और समझें और ईमान के साथ कबूल करें। जब ये होता है तो अजीजों फिर आपकी जिंदगी में वो सुकून खुदा देता है, तसल्ली देता है, ईमान बढ़ाता है अजीजों। आज मेरी दुआ है अजीजों, हम सब जो बपतिस्मा हमने लिया है, हमने खुदावंद को कबूल किया है, कि खुदा हमें रूह कुद्स की जिंदगी में लेकर, सिर्फ नाम के मसीह नहीं, रूह की जिंदगी में। और ये रूह की जिंदगी है जिसके जरिए अजीजों खुदावंद कहता है कि आप कसरत की जिंदगी पाएंगे। खुदा मुझे और आपको उस रूह में हमेशा जुड़े रखने की हिदायत और फजल दे। आमीन। आमीन।